त्रिविधिताप का नाश हो, जीवन बनी सुखा। अमित महायश आपका, महिमा कही न जाए। नीति नीति कही चुप भय, वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन, भवसागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए, मीटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा के परम पावन अवसर पर अपने जीवन की यथार्थता के बारे में कुछ सोचने का, समझने का, विचार करने का मौका प्रभु ने दिया है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। बंधुओं, आप सभी लोग सुनते रहते हैं कि हम सभी लोगों को जो अनमोल मनुष्य का चोला मिला है, ये देव दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है। सब प्राणी मांगते हैं मनुष्य के जीवन को। युगों युगों से यहाँ तक वर्णन आता कि देवता भी मनुष्य के गीत गाते हैं। गायन्ति देवा किल गीत गान। इस मनुष्य के गीत देवता भी गाते हैं। ऐसा देव दुर्लभ जीवन हम सभी को परमात्मा ने कृपा करके दिया है। और ये सत्य है कि जिंदगी एक दिन शुरू होती है, एक दिन उसका लास्ट भी आता है सभी के लिए। ऐसे अनमोल अवसर को पाकर वह बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है, मानवीय मूल्यों को ग्रहण कर पाता है। आज के समय में भौतिक विकास भले ज्यादा हो रहा है, लेकिन मानव का जो मूल्य है, मानवीय जो गुण है, उनका ह्रास दिन प्रतिदिन होता चला जा रहा है। यही कारण है कि आप लोग इस दुनिया में देखते हैं, सभी देख रहे हैं। और आज का समय ऐसा आ गया है कि कब क्या हो जाएगा, कब कौन हमारा प्रिय हमारे खिलाफ हो जाएगा, ये कहा जा सकता नहीं। बंधुओं, आज का समय ऐसा आ गया है, सबके अंदर हर समय भय मौजूद है, भय व्याप्त रहता है, जबकि हमें देव दुर्लभ जीवन मिला है। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं दुनिया में कि जिसको कभी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। ऐसी घटनाएं घटती हैं और हम सभी लोग उसको तमाशगीर की तरह कैसे देखते हैं उन घटनाओं को। जैसे रास्ते में तमाशा लगा हो, लोग जाते हैं और देखकर चले जाते हैं।
ऐसे दुनिया में जो जो घटनाएं घट रही हैं, हम लोग भी तमाशबीन बनकर उसे देखते रहते हैं, विचार नहीं करते और मनन नहीं करते। आप लोग देखते हैं अभी 2-4 दिन ही पहले जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर थे वही उन्हें भागना पड़ता है। अब सोचो, जो पूरे देश का मालिक हो उसे भागना पड़ रहा, कैसा समय। समय की व्यवस्थाएं, क्या क्या घटनाएं अकाल्पनिक, जो कल्पना से परे है वो भी घटनाएं घट रही हैं। विकास भौतिक हो रहा है, लेकिन मानव मूल्यों का दिन प्रतिदिन पतन हो रहा है बंधुओं। कारण क्या है? जैसे आप सब लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आए हुए हैं, सभी पूरे संसार में गुरु भक्त अपने गुरु महाराज जी की आरती पूजना वंदना करते हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि में ये जो पूजा करना है ये छोटा काम समझ में आता है। कैसा छोटा? कुछ लोग विचार करते हैं कि गुरु भी मेरे जैसे ही है, हो सकता हम ज्यादा पढ़े लिखे हों तो हम पूजा कर रहे हैं तो डाउन हो जाएंगे। बंधु, यही मानवीय मूल्य पहले था। पहले व्यवस्थाएं इतनी नहीं थी, आराम के साधन इतने नहीं थे, लेकिन लोग आनंद मग्न थे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव सद्भावनाएं। आज सद्भावना, दया, पवित्रता जो मनुष्य के अंदर होना चाहिए, शायद आज गौर करना, मनुष्य के अंदर इतने अवगुण आ गए हैं, इतना पशु पक्षी कीड़े पतंगों के अंदर भी मौजूद नहीं। बंधुओं, जब मानवीय मूल्य का पतन होता है तो कौन सा देश किस देश से पराक्रमण कर देगा, कौन सा देश किसको बर्बाद कर देगा। आज आप देखते हैं कभी पत्नी पति का गला काट देती है, कभी पति पत्नी का गला काट देता है। घटनाएं सुनते रहते हैं। लखनऊ में एक का आपने सुना होगा, 14-15 साल का बालक अपनी मां को गोली मार देता है। कारण ये सब क्या है? इसके पीछे मानवीय मूल्य का पतन, मनुष्य कितना नीचे गिर जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। पहले आध्यात्मिक की व्यवस्थाएं मौजूद थी, लोग गुरुकुल में जाया करते थे और वहां से मानव मूल्यों को ग्रहण करते थे। ग्रहण करने के कारण आप लोग सुन लेते हैं, आप लोग आ जाते हैं और पूजा भी कर लेते हैं। तो क्या आप देखा देखी पूजा करते हैं या समझ कर करते हैं? ज्यादातर लोग देखा देखी ही लोग करते हैं गुरु की पूजा, इसलिए हमें भी कर लेनी चाहिए। महापुरुष कहते हैं कोई भी काम करने से पहले समझना चाहिए क्या जरूरत है, जरूरत है भी कि नहीं। बंधुओं, गुरु महाराज जी की पूजा भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी अपने समय में किया है। जिस रामायण को आप वंदनीय पूजनीय मानते हैं, उस रामायण वर्णन आया कि एक बार भगवान राम के गुरु वशिष्ठ उनके यहाँ पधारते हैं, तो राम गुरु की कितना महत्व देते हैं। हर चीज का महत्व है। कभी कभी आप देखते हैं कि अध्यापक खुद रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। खुद तो टीचर हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दूसरे टीचर को लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि बच्चा उनकी गोद में उछला है, कूदा है, सर पर बैठा है, कान खींचा है। वो पढ़ाएंगे तो जो आदर्श टीचर के प्रति होना चाहिए, अध्यापक के प्रति होना चाहिए, वो उसके अंदर भाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए ज्यादातर आप देखते हैं कि हर अध्यापक अपने बच्चों को दूसरे ट्यूशन मास्टर से पढ़ाते हैं। वो श्रद्धा, वो भाव, पढ़ाएंगे तो वही चीजें, लेकिन वहां सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा और भाव। यही कारण है, यही व्यवस्था यहां भी लागू होती है।
गुरु महाराज जी पधारते हैं तो रामायण वर्णन आया कि गुरु आगमन सुनत रघुनाथा और द्वार आई पद नायो माथा। जब भगवान राम को सुन लिया मेरे गुरु महाराज जी पधारे हैं, द्वार पर आकर चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। आगे कहते सादर अर्घ्य दे गृहियानी और 16 भांति पूजी सन्मानी। अर्घ्य देते हुए घर में लाते हैं जल, जैसे आपके नई बहू आती थी जल गिराते हैं, एक स्वागत सम्मान की व्यवस्था है। अर्घ्य देते हुए घर लाते हैं, 16 भांति पूजी सन्मानी, 16 प्रकार से पूजा करते, 16 से पूजा करते हैं। आगे क्या करते हैं कि गहे चरण सिय सहित बहोरी और बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता के साथ चरणों को प्रणाम करते हैं, फिर कमलवत हाथों को जोड़कर बोलते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनो अमंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के घर अगर स्वामी आ जाए तो मंगल का मूल आ जाता है, जड़ आ जाता है और अमंगल का नाश हो जाता है। कहते हैं कि तदपि उचित जन बोल सप्रीति और पठैय काज नाथ असनीति। फिर भी उचित था कि मुझ जन को, मुझ सेवक को बुला लिए होते, आपने क्यों कष्ट किया? इतने आपके आने से मेरा मंगल ही मंगल है, अमंगल नाश होता है। आगे कहते हैं कि प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहु और भयो पुनीत आज आगेहु। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपनी महानता को छोड़कर मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्रेम किया, आज ये मेरा घर पवित्र हो गया। ये भगवान राम के भाव हैं, गुरु महाराज जी के प्रति आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। बंधु, विचार करना चाहिए जो स्वयं भगवान हैं, जिनको वर्णन आता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वे गुरु का इतना बड़ा सम्मान क्यों करते हैं? क्या कारण छिपा हुआ है? गुरु में क्या विशेषता छिपी हुई है? थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे बंधुओं। इस संसार में हम आते हैं और एक दिन जाते हैं, लेकिन आने का मेन मकसद क्या है? मुख्य मकसद हमारा क्या है? ये 100% में से 2-4% लोग ही समझ पाते होंगे क्यों हमें जिंदगी मिली, क्या लक्ष्य है जीवन का। बंधु, ये बिना गुरु की कृपा के समझ में आने वाली वस्तु नहीं, समझ में नहीं है। बंधु, एक लक्ष्य है जीवन का, इस जिंदगी को पाने का, कि हम उस परम सहारे को पकड़ लें जो सहारा कभी छूटे नहीं। इधर सहारा सब पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन सहारा ही तो ढूंढ रहे हैं। धन का सहारा है, परिवार पुत्र का सहारा है, कारकोटी बिल्डिंग इमारत का सहारा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सहारा है, सहारे रात दिन ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिंदगी का मकसद है वो सहारा हमें मिल जाए जो कभी छूटे नहीं। दुनिया के सहारे अभी आंख बंद आपकी होगी, सारे सहारे धन दौलत परिवार पुत्र कारकोटी बिल्डिंग इमारत, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अकल बुद्धि सबके सहारे गायब हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक है परम सहारा, वो है परमात्मा। परमात्मा का सहारा जब आपके कोई हित मित्र कोई सहारे नहीं थे तब वो था, और जब सारे सहारे साथ छोड़ देंगे तो भी वो रहेगा। और एक दिन हम अकेले आए थे और एक दिन सबको अकेला होना
पड़ेगा और उस मृत्यु की लड़ाई को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। वहां दूसरा कोई सहयोगी, सबको अपने बल से उस मृत्यु को पार करना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष चिताते हैं कि कभी उसका भी ध्यान ना जाना, वहां सब लाचार हो जाते हैं। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना बड़ा फिलासफर हो, धनवान हो, बलवान हो, होशियार हो, चालाक हो, एक दिन सब लाचार हो जाते हैं। संत महापुरुष चिताते हैं दुनिया के काम धंधे करने के साथ साथ उस परम सहारे को पकड़ना ये आपका परम कर्तव्य है, ताकि जब सारा सहारा आपके सामने मदद न कर पावे तब प्रभु का सहारा आप पकड़ सकें। पकड़ने का प्रयास लोग करते हैं, लेकिन पहले पकड़े नहीं रहते, इसलिए लास्ट में पकड़ में आता नहीं। जैसे जिंदगी भर में किसी ने साइकिल ना चलाया हो और एक दिन उसे कहा दो कि लेकर साइकिल पर गठरी लेकर चले जाओ, चला जाएगा? जा नहीं सकता, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। ऐसे मौत के समय सब ढूंढते हैं कि मैं प्रभु को पकड़ लूं, प्रभु के सहारे को पकड़ लूं। सबको समझ में आ जाता है कि अब मेरा कोई काम आने वाला नहीं, लेकिन पकड़ वही पाता है जो पहले से अभ्यास किया रहता है, पकड़ा। अब दूसरी चीज ये है, जब ये समझ में आ जाता है कि मुझे प्रभु का सहारा पकड़ना चाहिए, तो कैसे पकड़े? कहते सभी हैं कि ईश्वर एक है। क्या कहते हैं? ईश्वर एक है, कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन जब उस परम सहारे को पकड़ने का नंबर आता है तब अनेक दिखाई पड़ते हैं। कितने दिखाई पड़ते हैं? अनेक। फिर वो समझ नहीं पाता मैं पूजा करूं किसकी करूं, शंकर भगवान की करूं कि भगवान राम की करूं कि देवी माँ की करूं कि हनुमान जी की करूं। फिर वो चौराहे पर खड़ा हो असमंजस में रह जाता है। जैसे चौराहे पर किसी को ज्ञान ना हो रास्ता कौन सा जाएगा, असमंजस में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा आंख खोल कर बैठिए, ये माया भी यहाँ प्रभावी रहती है। भक्ति और माया, जहां भक्ति आती है माया भी वहीं आती है। थोड़ा आंख खोलने का प्रयास करें, थोड़ा समय है, ये मौका मिला हुआ कुछ समझने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। बंधुओं, फिर असमंजस में हो जाता है मैं पूजा किस की करूं, तो अपने मन से कोई राम की पूजा करने लगता है, कोई शंकर की पूजा करने लगता है, कोई देवी माँ की, कोई हनुमान की। फिर उसमें भी उसके मन में झंझट हो जाता है कि इनकी कर रहा हूं, उनकी छूट गई। असमंजस रह जाता है। ये असमंजस बिना सतगुरु के ये भेद खत्म होता नहीं। यही भेद सतगुरु दूर करते हैं। इसलिए सतगुरु की पदवी, गुरु की पदवी भगवान से भी बड़ी कहलाती। आप लोग सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ओ बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। गुरु की बलिहारी है, वे गोविंद को बतला देते, कन्फर्म कर देते हैं। हम चौराहे पर जैसे खड़े हों, असमंजस में हों, और वहां पर कोई समझदार जानकार जिसे रास्ता मालूम है वो बताता कि ये रास्ता जाएगा। ऐसे सद्गुरु हमारे मन के भेद भ्रम को खत्म करके सब पंथ गिरंथ छुड़ा करके एक ही ईश्वर में मन जोड़ दिया। एक जो परमात्मा है, एक शक्ति है, एक पावर है, उसको पकड़ा करके उसमें जोड़ करके, ताकि मनुष्य एक ही रास्ते मंजिल पहुंच जाएगा। कभी कभी आप चौराहे पर एक रास्ते में चल तो देते हैं, कन्फर्म नहीं होता तो फिर झंझट में रहता मन, कहीं दूसरा रास्ता न जा रहा हो। ये सद्गुरु दूर करते हैं।
इसलिए सदगुरु की उपमा, गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। दो शब्द लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। बंधुओं, यही कारण रहा भगवान की अवतारी सत्ताएं आई, उन्होंने हमें समझाया भी और खुद गुरु की शरण में गए ताकि हमारा भेद और भ्रम खत्म हो सके। बंधुओं, सभी लोग जानते हैं कि एक ही शक्ति है। शास्त्रों पुराणों में एक का ही जिक्र आता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक ही है। आप लोग आरती में गाते भी हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं घुमती ओम जय जगदीश है। गा तो लेते हैं लेकिन हम विचार, हम कह रहे तुम हो एक, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाते हुए एक कौन सा है। बंधु, सबने रामायण वर्णनाया कि एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परिधामा। परमात्मा एक है। अब प्रभु के दो स्वरूप की चर्चा आती है, एक साकार और दूसरा निराकार। तो कुछ लोग साकार को मानते हैं और कुछ लोग निराकार को मानते हैं। तो साकार निराकार वालों में भी खींचातानी चलती, नहीं समझ में, कहते रहो तो निराकार को मानते हैं, वो साकार, उनमें भी झंझट। भगवान के नाम में तमाम प्रकार की झंझट मौजूद है। हिंदू मुस्लिम में भी झंझट है। जब वो भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है, हिंदू भी कहते हैं भगवान एक है, एक ही है। जैसे आपका एक बेटा हो, कितना बेटा हो? एक, और कोई उसका दूसरा सम्मान करे, पूजा करे, आरती करे, तो आप खुश होंगे कि नाराज? क्या होंगे? एक बेटा है आपका और दूसरा कोई उसका सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है, तो आप खुश ही तो होंगे, क्योंकि बेटा तो एक ही है। बंधु, ऐसे जब परमात्मा एक ही है, कोई भी उसकी पूजा करता हो तो आपको खुश होना नहीं, खुश होना चाहिए। आप ही की तो प्रभु की पूजा कर रहा है, आपके प्रभु की भक्ति कर रहा है, लेकिन हमें झंझट लगता है क्योंकि उनका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, साकार वाले अलग, निराकार, ये झंझट रहता है, खींचता है। रामायण में वर्णन आया कि दो स्वरूप परमात्मा के हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा और अकथ अगाधि अनादि अनुपा। ब्रह्म माने परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक साकार दूसरा निराकार, दोनों अकथ है। अकथ का मतलब जो वाणी से वर्णन किए जा सकते, दोनों अनादि हैं, अनुपम हैं, अरूप। लेकिन कहते हैं कि दोनों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? साकार की भी आवश्यकता है और निराकार की भी आवश्यकता है। साकार भी अधूरा है और निराकार भी अधूरा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, सिक्के के दोनों तरफ, अगर एक तरफ का हिस्सा हटा दिया जाए सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे परमात्मा के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार, दोनों की आवश्यकता। रामायण वर्णन आया कि वो दोनों स्वरूप नाम से पकड़ में आते हैं। कैसे पकड़ में आते हैं? यो भयगम जुग सुगम नाम ते, और कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। दोनों अगम हैं, दोनों को प्राप्त करना आसान का नहीं है, लेकिन जुग सुगम नाम ते, नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। सुगम का मतलब आसान, और कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसीलिए उस परमात्मा के लिए समझना ये कठिन काम रहता है। कोई बिरला भाग्यशाली समझ
पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी भक्त ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं असमंजस में हूं, क्या पूजा करूं। छोटा सा भजन थोड़ा दोहराएंगे कि जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के पुतला बनाया उसके अंदर आप समाया। माटी का एक पुतला बनाया उसके अंदर आप समाया। सकल विश्व को नाच नचाया ये ताकत अलबेले में। सकल को नाच नचाया ये ताकत अलबेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले 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 में। बिन पैरों सब जग डोले, बिन पैरों सब जग डोले। बिन बानी वो सबसे बोले, बिन बानी वो सबसे बोले। बिन पैरों वो सब जग डोले, बिन बानी वो सब जग डोले। बिन बानी वो सबसे बोले, बिन बानी वो सबसे बोले। बिना हाथ भो मंडल तोले ये ताकत अलबेले में। बिना हाथ भो मंडल तोले ये ताकत अलबेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। कोई उसको निर्गुण कहता, कोई सगुण बताता है। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। बुद्धि मेरी काम न करती, पड़ गई बड़े झमेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में। निर्गुण भजो सगुण को
16 भांति पूज सन्माने, 16 प्रकार से पूजा करते हैं, 16 से पूजा करते हैं। आगे क्या करते हैं कि गहे चरण सिय सहित बहोरी, ओ बोले राम कमल कर जोरी। फिर सीता के साथ चरणों को प्रणाम करते हैं, फिर कमलवत हाथों को जोड़कर बोलते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनो, अमंगल मूल अमंगल दमनो। सेवक के घर अगर स्वामी आ जाए तो मंगल का मूल आ जाता है, जड़ आ जाता है और अमंगल का नाश हो जाता है। कहते हैं कि तदपि उचित जन बोली सप्रीति, और पठैय काज नाथ असनीति। फिर भी उचित था कि मुझ जन को, मुझ सेवक को बुला लिए होते, आपने क्यों कष्ट किया? इतने आपके आने से मेरा मंगल ही मंगल है, अमंगल नाश होता है। आगे कहते हैं कि प्रभु तात जी प्रभु कीन स्नेहु, ओ भयउ पुनीत आज आगेहु। कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी प्रभुता को छोड़कर, अपनी महानता को छोड़कर मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्रेम किया, आज ये मेरा घर पवित्र हो। ये भगवान राम के भाव हैं, गुरु महाराज जी के प्रति आदर पूर्वक सम्मान करते हैं। बंधु, विचार करना चाहिए, जो स्वयं भगवान हैं, जिनको वर्णन आता भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वे गुरु का इतना बड़ा सम्मान क्यों करते हैं? क्या कारण छिपा हुआ है? गुरु में क्या विशेषता छिपी हुई है? थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे बंधुओं। इस संसार में हम आते हैं और एक दिन जाते हैं, लेकिन आने का मेन मकसद क्या है? मुख्य मकसद हमारा क्या है? ये 100% में से 2-4% लोग ही समझ पाते होंगे क्यों हमें जिंदगी मिली, क्या लक्ष्य है जीवन का। बंधु, ये बिना गुरु की कृपा के समझ में आने वाली वस्तु नहीं, समझ में नहीं है। बंधु, एक लक्ष्य है जीवन का, इस जिंदगी को पाने का, कि हम उस परम सहारे को पकड़ लें जो सहारा कभी छूटे नहीं। इधर सहारा सब पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, रात दिन सहारा ही तो ढूंढ रहे हैं। धन का सहारा है, परिवार पुत्र का सहारा है, कारकोटी बिल्डिंग इमारत का सहारा है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का सहारा है, सहारे रात दिन ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिंदगी का मकसद है वो सहारा हमें मिल जाए जो कभी छूटे नहीं। दुनिया के सहारे, अभी आंख बंद आपकी होगी, सारे सहारे धन दौलत परिवार पुत्र कारकोटी बिल्डिंग इमारत, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अकल बुद्धि सबके सहारे गायब हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं एक है परम सहारा, वो है परमात्मा। परमात्मा का सहारा, जब आपके कोई हित मित्र कोई सहारे नहीं थे तब वो था, और जब सारे सहारे साथ छोड़ देंगे तो भी वो रहेगा। और एक दिन हम अकेले आए थे और एक दिन सबको अकेला होना पड़ेगा, और उस मृत्यु की लड़ाई को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। वहां दूसरा कोई सहयोगी, सबको अपने बल से उस मृत्यु को पार करना पड़ेगा। इसीलिए संत महापुरुष चेताते हैं कि कभी उसका भी ध्यान आ जाना, वहां सब लाचार हो जाते हैं। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना बड़ा फिलासफर हो, धनवान हो, बलवान हो, होशियार हो, चालाक हो, एक दिन सब लाचार हो जाते हैं। संत महापुरुष चेताते हैं दुनिया के काम धंधे करने के साथ साथ उस परम सहारे को पकड़ना ये आपका परम कर्तव्य है, ताकि जब सारा सहारा आपके सामने मदद न कर पावे तब प्रभु का सहारा आप पकड़ सकें।
पकड़ने का प्रयास लोग करते हैं, लेकिन पहले पकड़े नहीं रहते, इसलिए लास्ट में पकड़ में आता नहीं। जैसे जिंदगी भर में किसी ने साइकिल ना चलाया हो और एक दिन उसे कहा दो कि लेकर साइकिल पर गठरी लेकर चले जाओ, चला जाएगा? जा नहीं सकता, क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया है। ऐसे मौत के समय सब ढूंढते हैं कि मैं प्रभु को पकड़ लूं, प्रभु के सहारे को पकड़ लूं। सबको समझ में आ जाता है कि अब मेरा कोई काम आने वाला नहीं, लेकिन पकड़ वही पाता है जो पहले से अभ्यास किया रहता है पकड़ा। अब दूसरी चीज यह है, जब यह समझ में आ जाता है कि मुझे प्रभु का सहारा पकड़ना चाहिए, तो कैसे पकड़ें? कहते सभी हैं कि ईश्वर एक है। क्या कहते हैं? ईश्वर एक है, कहने के लिए सब कहते हैं, लेकिन जब उस परम सहारे को पकड़ने का नंबर आता है तब अनेक दिखाई पड़ते हैं। कितने दिखाई पड़ते हैं? अनेक। फिर वो समझ नहीं पाता मैं पूजा करूं, किसकी करूं? शंकर भगवान की करूं कि भगवान राम की करूं कि देवी माँ की करूं कि हनुमान जी की करूं? फिर वो चौराहे पर खड़ा हो असमंजस में रह जाता है। जैसे चौराहे पर किसी को ज्ञान ना हो रास्ता कौन सा जाएगा, असमंजस में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा आंख खोल कर बैठिए, ये माया भी यहाँ प्रभावी रहती है। भक्ति और माया, जहां भक्ति आती है माया भी वहीं आती है। थोड़ा आंख खोलने का प्रयास करें, थोड़ा समय है, ये मौका मिला हुआ कुछ समझने का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। बंधुओं, फिर असमंजस में हो जाता है मैं पूजा किस की करूं? तो अपने मन से कोई राम की पूजा करने लगता है, कोई शंकर की पूजा करने लगता है, कोई देवी माँ की, कोई हनुमान की। फिर उसमें भी उसके मन में झंझट हो जाता है कि इनकी कर रहा हूं, उनकी छूट गई। असमंजस रह जाता है। ये असमंजस बिना सतगुरु के ये भेद खत्म होता नहीं। यही भेद सतगुरु दूर करते हैं। इसलिए सतगुरु की पदवी, गुरु की पदवी भगवान से भी बड़ी कहलाती है। आप लोग सुनते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पान, ओ बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो बता। गुरु की बलिहारी है, वे गोविंद को बतला देते, कन्फर्म कर देते हैं। हम चौराहे पर जैसे खड़े हों, असमंजस में हों, और वहां पर कोई समझदार जानकार जिसे रास्ता मालूम है, वो बताता कि ये रास्ता जाएगा। ऐसे सद्गुरु हमारे मन के भेद भ्रम को खत्म करके सब पंथ गिरंथ छुड़ा करके एक ही ईश्वर में मन जोड़ दिया। एक जो परमात्मा है, एक शक्ति है, एक पावर है, उसको पकड़ा करके उसमें जोड़ करके, ताकि मनुष्य एक ही रास्ते मंजिल पहुंच जाएगा। कभी कभी आप चौराहे पर एक रास्ते में चल तो देते हैं, कन्फर्म नहीं होता तो फिर झंझट में रहता मन, कहीं दूसरा रास्ता न जा रहा हो। ये सद्गुरु दूर करते हैं। इसलिए सद्गुरु की उपमा, गुरु का मतलब ही बड़ा होता है। दो शब्द लघु और गुरु। लघु का मतलब छोटा और गुरु का मतलब बड़ा। बंधुओं, यही कारण रहा भगवान की अवतारी सत्ताएं आई, उन्होंने हमें समझाया भी और खुद गुरु की शरण में गए, ताकि हमारा भेद और भ्रम खत्म हो सके। बंधुओं, सभी लोग जानते हैं कि एक ही शक्ति है। शास्त्रों पुराणों में एक का ही जिक्र आता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा एक ही है। आप लोग आरती में गाते भी हैं कि तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति।
विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं गोमती ओम जय जगदीश है। गा तो लेते हैं लेकिन हम विचार हम कह रहे तुम हो एक, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर पाते वो एक कौन सा है। बंधु सबने रामायण वर्णनाया कि एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा एक है। अब प्रभु के दो स्वरूप की चर्चा आती है, एक साकार और दूसरा निराकार। तो कुछ लोग साकार को मानते हैं और कुछ लोग निराकार को मानते हैं। तो साकार निराकार वालों में भी खींचातानी चलती है, नहीं समझ में कहते रहो तो निराकार को मानते हैं, वो साकार उनमें भी झंझट। भगवान के नाम में तमाम प्रकार की झंझट मौजूद है। हिंदू मुस्लिम में भी झंझट है। जब वो भी कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं अल्लाह एक है, हिंदू भी कहते हैं भगवान एक है, एक ही है। जैसे आपका एक बेटा हो, कितना बेटा हो? एक, और कोई उसका दूसरा सम्मान करे, पूजा करे, आरती करे, तो आप खुश होंगे कि नाराज? क्या होंगे? एक बेटा है आपका और दूसरा कोई उसका सम्मान कर रहा है, आदर कर रहा है, तो आप खुश ही तो होंगे, क्योंकि बेटा तो एक ही है, बंधु। ऐसे जब परमात्मा एक ही है, कोई भी उसकी पूजा करता हो तो आपको खुश होना नहीं, खुश होना चाहिए। आप ही की तो प्रभु की पूजा कर रहा है, आपके प्रभु की भक्ति कर रहा है, लेकिन हमें झंझट लगता है क्योंकि उनका रास्ता अलग है, इनका रास्ता अलग है, साकार वाले अलग, निराकार वाले, ये झंझट रहता है, खींचता। रामायण वर्णन आया कि दो स्वरूप परमात्मा के हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, और अकथ अगाधि अनादि अनुपा। ब्रह्म माने परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक साकार दूसरा निराकार, दोनों अकथ है। अकथ का मतलब जो बाणी से वर्णन किए जा सकते, दोनों अनादि हैं, अनुपम हैं, अरूप। लेकिन कहते हैं कि दोनों की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? साकार की भी आवश्यकता है और निराकार की भी आवश्यकता है। साकार भी अधूरा है और निराकार भी अधूरा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू, सिक्के के दोनों तरफ अगर एक तरफ का हिस्सा हटा दिया जाए सिक्का चलेगा? नहीं चलेगा। ऐसे परमात्मा के दो स्वरूप हैं, साकार और निराकार, दोनों की आवश्यकता। रामायण वर्णन आया कि वो दोनों स्वरूप नाम से पकड़ में आते हैं। कैसे पकड़ में आते हैं? यो भय अगम जुग सुगम नाम ते, और कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। दोनों अगम हैं, दोनों को प्राप्त करना आसान का नहीं है, लेकिन जुग सुगम नाम ते, नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। सुगम का मतलब आसान, और कहो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसीलिए उस परमात्मा के लिए समझना ये कठिन काम रहता है, कोई बिरला भाग्यशाली समझ पाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किसी भक्त ने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं असमंजस में हूं, क्या पूजा करूं? छोटा सा भजन थोड़ा दोहराएंगे कि जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के मेले में, जादूगर ने खेल रचाया मायापुर के
थे